हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 का हाल फिलहाल का जो पेपर हुआ है 2023 में, उसका हम पेपर का सॉल्यूशन आपको देने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर है, इसका सॉल्यूशन हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास छोटी का धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है फ्रेंड्स, इसका आंसर अनंत हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं स्तरावेश से, त्वरित आवेश से, धारावाही से। किसका आंसर हो जाएगा त्वरित आवेश से। किससे उत्पन्न होती हैं, त्वरित आवेश से। प्रेरित धाराओं की दिशा ज्ञात की जा सकती है किससे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा लेंज के नियम से। प्रेरित धारा की दिशा हम किससे ज्ञात करते हैं, लेंज के नियम से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंज के नियम से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इसका आंसर हो जाएगा थॉमसन। चुंबकीय प्लस की इकाई क्या है, बेवर। चुंबकीय प्लस की इकाई क्या हो जाएगी, बेवर। बोट है फ्रेंड, यहाँ बोट दे दिया, जबकि इसका क्या होगा, बोर। बोर त्रिज्या का मान कितना होता है, बोर त्रिज्या का मान कितना होता है। तो आपको यहाँ बोर त्रिज्या का मान बताना है, और बोर त्रिज्या का मान आपको फ्रेंड्स इसमें आपके ऑप्शन में शो नहीं हो रहा है, तो अपन को इसका बताना है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कितना आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी बोर त्रिज्या का मात्रक होता है, मान होता है 5.3 गुणा 10⁻⁻11 मीटर। इसकी बात करते हैं हम जोड़ियों की। जोड़ियाँ हमारी सही जोड़ी मिलाइए। सबसे पहली दी है हमको अवरक्त विकर्ण फ्रेंड्स, अवरक्त विकर्ण। अवरक्त विकर्ण को हमारा मिला देंगे हम अंधेरे में फोटोग्राफ। अवरक्त विकर्ण हमारा कहाँ से हो जाएगा, अंधेरे में फोटोग्राफी, यानी नंबर 1 अवरक्त विकर्ण, यानी हम अंधेरे में फोटोग्राफी। नंबर 2 हो जाएगा एक आदर्श वोल्टमीटर का, इसका हो जाएगा अंधेरे में फोटोग्राफी। अगला आ जाएगा हमारा ये पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी विकिरणों का हो जाएगा आपका कीटाणुओं को नष्ट करने में, कीटाणुओं को नष्ट करने में। नंबर 3 आता है लाल रंग का प्रकाश। लाल रंग का प्रकाश हो जाएगा कांच में अधिकतम चाल, कांच में अधिकतम चाल। बैंगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन, क्या हो जाएगा नंबर 4 का, प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन। अगला है चल कुंडल धारा मापी, यानी धारा का चुंबकीय प्रभाव। चल कुंडल धारा मापी, धारा का चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा अमीटर। अमीटर का क्या हो जाएगा, धारा मापने वाला यंत्र। अमीटर हो जाएगा धारा नापने वाला यंत्र। नेक्स्ट दिया हुआ है ऊर्जा का पुनः वितरण कहाँ होता है, व्यतिकरण। ऊर्जा का पुनः वितरण कहाँ होता है फ्रेंड्स, व्यतिकरण में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसके बाद हम बात करते हैं, आपका ये आ जाएगा यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हम बात करते हैं पृथ्वी का विभव कितना होता है, पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अगला एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, इसका आंसर हो जाएगा अनंत। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है फ्रेंड्स, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो डायनेमो का सिद्धांत आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। आदर्श युग्मन के लिए के का मान 1 होता है। आदर्श युग्मन के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान एसआई पद्धति में कितना होता है, ये होता है 1.76 गुणा 10⁻11। 1.76 गुणा 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। इसका मात्रक भी कोई पूछ बता सकते हो आप, कूलाम प्रति किलोग्राम। 1.76 गुणा 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। अगर दिया हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पूछता है दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, इसका आंसर हो जाएगा 0। कितनी होती है, Hz। दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कितने जूल के तुल्य, इसका आंसर दोगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। अगला डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य क्या है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य क्या है, वैसे तो इनको आप बोलते हैं द्रव्य तरंगें। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, द्रव्य तरंगें। कौन सी तरंग होती हैं, द्रव्य तरंगें। और इसको बोल सकते हैं प्रत्येक गतिमान कण के साथ, प्रत्येक गतिमान कण के साथ, प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संबद्ध तरंग होती है। कौन सी होती है, संबद्ध तरंग को हम क्या कहते हैं,
प्रत्येक गतिमान कण के साथ संबद्ध तरंग को हम क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। अगला दिया किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, ध्यान से दोगे इसका, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। कहाँ होती है, उत्तरी ध्रुव की ओर। क्या बताओगे, किसी चुंबक के आघूर्ण की दिशा क्या होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। अगला दिया बोर की कक्षा को स्थायी कक्षा क्यों कहते हैं। फ्रेंड्स काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोर की कक्षा को स्थायी कक्षा क्यों कहते हैं। बोर की कक्षा को स्थायी कक्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ना तो ऊर्जा का, किसका, ऊर्जा का उत्सर्जन, ना तो इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ना ही अवशोषण होता है। ना तो इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। फ्रेंड्स बोर की कक्षा को स्थायी कक्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कक्षा में ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ना ही ऊर्जा का अवशोषण होता है, इसलिए बोर की कक्षा को हम क्या कहते हैं, स्थायी कक्षा कहते हैं। अगला दिया है परमाणु के आकार की कोटि बताइए। परमाणु के आकार की कोटि क्या होती है। फ्रेंड्स ये 10 की घात -15 से 10 की घात -10 तक आप बता सकते हो। अगर केंद्रक के लिए बात करें तो 10 की घात -15 होती है और वैसे इसकी कोटि 10 की घात -10, यानी इसको फर्मी और इसको एंगस्ट्रॉम कोटि के नाम से आप बोल सकते हैं, से लिख सकते हो आप, इसको भी लिख सकते हो, आपकी सही मानी जाएगी। ट्रांसफार्मर का क्रोड पतलित क्यों होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड पतलित होने से एक फायदा ये है अपन को, भंवर धाराओं का, ट्रांसफार्मर का क्रोड अगर पतला होगा तो भंवर धाराओं का प्रभाव कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड पतलित होने से भंवर धाराओं का प्रभाव कम हो जाता है। फ्रेंड्स जुड़े रहिए, इससे आगे हम ये जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन का भी नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। हमारे चैनल पे आपको 9, 10, 11, 12 सभी प्रकार की क्लासेस के सॉल्यूशन मिलते रहे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही।